स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झार एडुकेयर में। तो आज की वीडियो में चलिए देखेंगे जय पराक्रम चैप्टर तक ख़त्म कर दिए हैं। 4-5 पार्ट बना है, ना देखा हो तो देख लीजिएगा। आज की वीडियो में इसका MCQ देखेंगे, मल्टीपल चूज क्वेश्चन MCQ है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि टर्म 1 में तो बहुविकल्प प्रश्न ही आएंगे, तो पूरा चैप्टर एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि चैप्टर पूरा समझ लीजिएगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जितना भी MCQ बन सकता है उतना हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना MCQ आपको दिखा दें, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आ सकता है, इसलिए चैप्टर पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सोचिए खाली क्वेश्चन में 40 गो रट के जाएंगे और बेड़ा पार हो जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। पूरा चैप्टर को समझिए, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे तो आप उसे जान सकते हैं। और चैप्टर नहीं समझ के रहिएगा तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा दे तो आप फिर लगेगा कि ये तो पढ़ भी नहीं किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोषण से पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण बताए थे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, पहला सही लग रहा है। क्लोरोफिल भी चाहिए, दूसरा भी सही लग रहा है। सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, तीसरा भी सही लग रहा है। इसका मतलब क्या? उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन को लगा देना है, ठीक। अगला प्रश्न है, विषमपोषी जीव अपने पोषण विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर आश्रित रहते हैं? कहाँ प्रत्यक्ष रूप में आश्रित रहते हैं, माने किस पर आश्रित रहते हैं? विषमपोषी माने जो दूसरे पर डिपेंड होता है, जैसे इंसान हो गया, जीव जंतु, तो वो चाहे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हरे पौधों है ना, स्वपोषी पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन अगर बाहर निकलती है तो कहाँ से निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो, और उसी से टूट करके ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम आखिरी उत्पाद प्रकाश संश्लेषण का ग्लूकोज है, जिसे पेड़ पौधे भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत पड़ता है भोजन बनाने में, लेकिन बनता नहीं। बनता क्या क्या है? ऑक्सीजन बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत पड़ता है ना भोजन बनाने के लिए। भोजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ज़रूरत है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है किस पर? तो प्रकाश संश्लेषण पर। प्रकाश संश्लेषण जैसा होता है उस हिसाब से रंध्र खुलते और बंद होते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में बाबू, है ना। क्लोरोफिल जो होता है पत्तों में, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। एक पादप परजीवी है, अमरबेल। कौन? अमरबेल एक पादप परजीवी है, यानी एक पौधा है जो दूसरे पर डिपेंड होता है। परजीवी मतलब दूसरे जीवित जीवों में रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अमरबेल एक पौधा है, लेकिन ये दूसरे पौधे पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना से भोजन ये नहीं बनाता है। अमरबेल देखे होंगे कैसा रहता है? इस तरह से पीला पीला रहता है, ठीक है। झाड़ उड़ में पीला पीला ऐसा रहता है, सेवई जैसा, पूरा झाड़ी में पूरा फंसा हुआ, तो उसी को रस्सी, पतला रस्सी जैसा है ना, अमरबेल कहते हैं। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण। परजीवी पादप, एक और परजीवी पादप का उदाहरण बताइए। तो कस्कुटा एक होता है, यह भी परजीवी पादप है, यानी दूसरे पौधों में उगता है और उसी को खाता पीता है। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाले अम्ल। आमाशय में कौन सा अम्ल? तो बोले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसका काम है कीटाणुओं को मारना। मनुष्य में विरिक तथा विरिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। विरिक, विरिक किडनी बाबू, है ना। किससे संबंधित है? तो किडनी लास्ट क्लास पढ़ाए हैं, उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। मानव विरिक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन, वही क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा। विरिक, विरिक माने वही किडनी की संरचना और कार्यात्मक इकाई। तो नेफ्रॉन बताए थे, इसलिए किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, इसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन उसका इकाई है। अगला प्रश्न है, ये रक्त कण का थक्का बनाने में सहायक है। तो प्लेटलेट्स, रक्त जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे, प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। इसी को पट्टी कानू भी कहते हैं हिंदी में। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाता है? तो सेल्यूलोज, जो इंसान है या अन्य जो भी मांसाहारी जीव है वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता है, सेल्यूलोज का, ठीक है। सेल्यूलोज कहाँ होता है? पौधों में होता है ना, पौधों का छाल में, तो उसका पाचन नहीं कर सकता। मनुष्य के
मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मुख गुहा में 3 जोड़ा लार ग्रंथि, याद रखिए 3 जोड़ी लार ग्रंथि। और क्या क्या काम है सभी को बताएं, वो देख लीजिएगा, चैप्टर पढ़ाएं उसको। पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? पादप, पौधा में बात कर रहा है, भोजन का ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह भोजन। जैसे भोजन बनता है पत्ता में, कहाँ बनता है? पत्ता में बनता है, लेकिन पत्ता से तना में कैसे आता है, जड़ में कैसे भोजन आता है? तो फ्लोएम द्वारा। 2 तरह का होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल, जाइलम से जल याद करिएगा, जड़ मिट्टी से जल को वो लेता है और पूरा पत्ता तक पहुँचाता है। और पत्ता में जो भोजन बनता है उसको, भोजन को फ्लोएम, फ्लोएम से फल याद करिएगा, फल यानी भोजन को पहुँचाता है पूरा शरीर में। अगला क्वेश्चन, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आमाशय में याद करिए पेप्सिन पाया जाता है ना। पेप्सिन जठर ग्रंथि से निकलता है पेप्सिन। और ये जो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन है, ये कहाँ पाया जाता है? याद करिए LAT, एगो शॉर्टकट बताए थे, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, है ना। तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये अग्नाशय में पाया जाता है ना। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, माने श्वसन का अगर अध्ययन करना है पौधों में तो कौन सा बीज ले सकते हैं? तो इसके लिए अंकुरित बीज लिया जाता है ना। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होता है कहाँ? तो देख का बन रहा, देखिए ध्यान से। पाइरुवेट के 3 तरह से विखंडन पढ़ाए थे, 3 तरह का, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में और एक ऑक्सीजन के अभाव में, याद करिए। तो यहाँ पे बोला है, और तीनों जगह अलग अलग चीज़ बनता था। तो यहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, CO2, जल बन रहा है मान H2O, और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बन रहा है। तो ये कहाँ होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा ये कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में दिया हुआ, कोशिका द्रव में तो होगा नहीं, ये कहाँ होगा? देखिए ध्यान से, पाइरुवेट विखंड टूट करके 3 रास्ता बताए थे, इसमें बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ये तो ओरिजिनल शोषण, एकदम बढ़िया वाला शोषण हो रहा है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आंसर सही होगा, ठीक है। यहाँ आंसर गलत लिखा गया है, बी होगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और अगर इसमें बनता तब एथेनॉल बनता है, ठीक है। कोशिका द्रव में क्या? एथेनॉल बनता है और कम ऊर्जा उसमें मिलता है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और अगर रहता कि क्या क्या बनता है, तो अगर रहता एथेनोइक अम्ल बनता है। क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल या एथेनॉल। एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कहाँ बनता है? तो ये कोशिका द्रव में, ठीक है। या लैक्टिक अम्ल कहता, तो लैक्टिक अम्ल भी कोशिका द्रव में हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल और ऊर्जा बन रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल भी साथे साथे बनता तो कोशिका द्रव में होता। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें किस में, उसको पूछबे न किया, पौधा में कि जंतु में। तो पौधा में अगर पूछेगा तो पौधा में श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन। ये पौधा के अनुसार ये आंसर सही है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर बोलेगा इंसान में, मानव में श्वसन या जंतुओं में श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तो मालूम ही होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, जैसा रहेगा या वहाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एक ATP होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई माने 3 गो फॉस्फेट होता है, और डाइफॉस्फेट माने 2 गो फॉस्फेट। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के टूटने से कितना ऊर्जा मिलता है? तो ये जो टूटता है तो पौधों में 30.5 यानी 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा बनता है, ठीक है। और ATP के टूटने से 38 ATP वाला अलग है, ये इंसान वाला, ये पौधा में है। पौधा में ADP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 30.5 किलो जूल पर मोल। पौधों में श्वसन कैसे होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा, है ना। स्टोमेटा बताए थे, सेम का बीज जैसे 2 तरफ से होता है, जो कि खुलता और बंद होते रहता, उसी से श्वसन। इनमें से कहाँ गैसीय आदान प्रदान होता है? तो वायु प्रकोष्ठ में। वायु प्रकोष्ठ में गैसों का आदान प्रदान होता है, वायु प्रकोष्ठ या कूपिका जिसको बोलते हैं ना, कूपिका लास्ट वाला भाग। ये फेफड़ा वाला क्वेश्चन आ गया ना, फेफड़ा का लास्ट वाला भाग कूपिका, वायु प्रकोष्ठ उसी को कहते हैं। उसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसमें, फिर ऑक्सीजन जो आता है, ऑक्सीजन भी वहाँ से पूरा शरीर में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस वहीं पे आता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से पूरा शरीर में पंप कौन करता है?
तो हृदय का पार्ट जो हार्ड पढ़ाए थे उसमें बताए थे नीले, है ना, नीले पूरा शरीर को पंप में ब्लड को पंप करता है, भेजता है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा 2 कोष्ठक। इंसान के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है, 2 नीले 2 आलिंद। मानो हृदय में कितने आलिंद कितने नीले? तो 2 आलिंद और 2 नीले, बायां आलिंद दायां आलिंद, बायां नीले दायां नीले। इंसान का हार्ट तो बहुत बढ़िया समझाए थे। अगला, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग, माने प्रकुंचन दाब प्रेशर कितना है, जो धड़कता है दिल उसका प्रेशर, तो 120 mmHg, है ना, मरकरी, इसको मरकरी से मापते हैं, तो 120 mmHg है, ठीक है, 120 mmHg याद रखिए। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम जल का यानी पानी का परिवहन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ता से वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, कैसे? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल निकलता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, जल को इधर उधर करने के लिए जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है। चलिए, तो ये सारा क्वेश्चन हो गया, ये सब एमसीक्यू पूछ सकता है। कुछ खाली स्थान देख लेते हैं, ये भी एमसीक्यू के रूप में बन के पूछ सकता है, क्या कि इसमें टर्म 1 में तो खाली स्थान नहीं आएगा, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपको वहाँ पे एमसीक्यू के रूप में एमसीक्यू बना करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे पहला खाली स्थान एक परजीवी पौधा है, तो खैर ये तो हो गया था, अमरलता या अमरबेल। शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जैव उत्प्रेरक पदार्थ को एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक नया क्वेश्चन आया, हो सकता है ये पूछ सके एमसीक्यू में बना के, है ना। तो एंजाइम ऑप्शन में दे देगा, एंजाइम, हार्मोन, ये सब, या पाचक रस, तो ये एंजाइम। लार यानी लाला रस, जिसको मुंह में निकलता है, लाला रस में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम। तो इसमें देखिए सलाइवरी एंजाइम इसको कहते हैं ना, सलाइवरी एंजाइम कहते हैं, जो मुंह में एंजाइम पाया जाता है उसका। भोजन का अवशोषण होता है, कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, याद करिए, छोटी आंत पढ़ा रहे थे जब पाचन, उसमें बताए थे छोटी आंत में भोजन का पोषण होता है, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण और बड़ी आंत में जल का अवशोषण। दीर्घरोम क्या है? तो छोटी आंत, क्षुद्रांत जो है छोटी आंत में पाया जाता है। दीर्घरोम कहाँ पाया जाता बोला है? तो क्षुद्रांत में। दीर्घरोम ऐसा छोटी आंत जो रहता है, इसका ऐसा वाला जो संरचना होता है, ये वाला संरचना ऐसा ऊपर नीचे, इसी को दीर्घरोम कहते हैं। कट जाने पर, माने कट गए, तो खालिस्तान कोशिकाएं रक्त को थक्का बनाता है, तो कौन बहना रोक देता है? तो वही प्लेटलेट, है ना। मनुष्य में हृदय में 4 को चेंबर होता है, ये तो खैर पता है दिए। अगला और कुछ देख लेते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक, ये तो हो गया। वसा का वहन शरीर के अंदर खालिस्तान माध्यम से होता है, तो लसिका, वसा जो शरीर के अंदर इधर उधर जाता है वो किस माध्यम से? लसिका, ब्लड में पढ़ाए थे, लसिका लिम्फ जिसको बोलते थे। तो लिम्फ क्या करता है? वसा का वहन करता है, वसा को इधर उधर करता है शरीर में। अगला है श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ, माने श्वसन के बीच में का कौन सा पदार्थ है? इसके पायरुविक अम्ल है ना, जिसको पायरुवेट कहते हैं, पायरुविक अम्ल। वही 3 प्रकार से टूटता है, 3 रास्ता है उसको जाने का, और तीनों में अलग अलग चीज़ बनता है। एक माइटोकॉन्ड्रियम होता है, एक कोशिका द्रव्य में होता है, और एक जो है वो भी कोशिका द्रव्य में होता है, पेशी कोशिका में। श्वसन में समझाएं इस सबको। वीरिक की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन, ये तो हो गया। प्रोटीन के यौगिकों के संश्लेषण के लिए खालिस्तान तत्व अनिवार्य है, तो नाइट्रोजन, है ना। प्रोटीन का संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ठीक। अगला प्रश्न, पादप में जाइलम, तो जल का वहन करने के लिए हो गया ये। हरित लवक में क्या पाया जाता है? तो पर्णहरित, क्लोरोफिल रंजक पर्णहरित, है ना, क्लोरोप्लास्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो वो पाया जाता है पर्णहरित। ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के कहाँ होता है? तो स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में ग्लूकोज का निर्माण स्ट्रोमा में, हरित लवक के माने पौधों के। तिलचट्टे में खालिस्तान द्वारा, तो स्पाइरिकल्स होता है तिलचट्टा में, उसके द्वारा वो शोषण करता है, स्पाइरिकल्स। आमाशय की जठर ग्रंथि क्या स्रावित करता है? तो जठर रसों को स्रावित करता है, जठर रस निकलता है। आमाशय की जठर ग्रंथियाँ, जठर रस। खाली स्थान जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आएगा, है ना। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाकी
हम ये गारंटी नहीं कहेंगे बस इतना ही से आएगा। क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है, पूरा चैप्टर पढ़िए बढ़िया से, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप उसको बता सकते हैं। लेकिन ऐसा खाली क्वेश्चन अगर बनाते रहे तो बहुत सारा 100 से ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। तो उतना क्वेश्चन अलग से पढ़ना, चैप्टर जब पढ़ लिए तो कोई ज़रूरी नहीं, पूरा चैप्टर को समझिए बढ़िया से और ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ दीजिए देखिए। और इसके बाद जो है थोड़ा और छोटा टिक लगाने वाला ये सब था। अब लिखने थोड़ा एक नंबरी क्वेश्चन माने अति लघु क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा, उससे भी एमसीक्यू बन सकता है। फिर एक और वीडियो लाएंगे, उसमें रहेगा थोड़ा सा लगातार ही मिलेगा, जल्दी जल्दी तुरंत, ऐसा नहीं कि इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। चैप्टर पढ़ाने में तो समय लगता ही है, क्वेश्चन पढ़ाने में समय नहीं लगाएंगे ज़्यादा। इसके बाद एक नंबरी क्वेश्चन देंगे, फिर उसके बाद एक और देंगे जिसमें 2 और 3 नंबरी क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग रहेगा। उसके बाद फिर एक देंगे, उसमें थोड़ा और बड़ा बड़ा क्वेश्चन 5 नंबरी क्वेश्चन रहेगा, और एक उसी में चित्रात्मक प्रश्न भी जोड़ देंगे, चित्र वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे चीज़ को देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको बहुत सारा एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिए कि एमसीक्यू खाली आएगा तो एमसीक्यू खाली करे, अभी समय है, लास्ट में एमसीक्यू खाली देखिए और जो भी एमसीक्यू बन सकता है वो सबको, लेकिन अभी समय है तो अभी पूरा एकदम डिटेल से पढ़िए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बना है आप उसे छोड़ के नहीं आइएगा, पर बना के ही आइएगा, ठीक है। और अभी से सोचिएगा कि खाली 30-40 वो एमसीक्यू पढ़ेंगे काम हो जाएगा, टीके जुन मारना है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर दिक्कत हो जाएगा, आगे आपको कुछ नॉलेज नहीं रहेगा। इसीलिए पूरा पढ़िए, विस्तार से पढ़िए, ये चक्कर में नहीं रहना है कि एमसीक्यू रहेगा अंदाजियो टिक मारेंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। पूरा डिटेल से जैसे समझा रहे हैं पढ़ा रहे हैं वैसे पूरा क्लास करिए। इसके जस्ट बाद ये 1-2 वीडियो क्वेश्चन का दे लेंगे, आज है कल में, उसके बाद कल से ही स्टार्ट कर देंगे, ये क्वेश्चन मिलते रहेगा और उधर अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। अगला चैप्टर बायोलॉजी में अब पढ़ना है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। जीवों में जनन, जंतुओं में जनन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन 2 ही चैप्टर पढ़ना, 2 चैप्टर, और एक और है लास्ट में वो प्राकृतिक संसाधन की क्या है, तो खैर वो तो सिंपल सा चैप्टर है। लेकिन आगे जो है वो जीव जनन कैसे करते हैं ये पढ़ना चाहते हैं, या फिजिक्स, थोड़ा सा कमेंट करिएगा। फिजिक्स नहीं हुआ है लेकिन हम सोच रहे हैं कि बायोलॉजी में कम से कम 2 चैप्टर करा लेते हैं, केमिस्ट्री का तो 3 चैप्टर हो गया है, बायोलॉजी का 2 चैप्टर करा लेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स में 2 चैप्टर पढ़ना है तो फिजिक्स का 2 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर होगा, तो कहा कि एक लाइन से रहेगा तो ठीक है। अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। अब फिर फिजिक्स में जाएंगे, उसके बाद फिजिक्स खत्म करने के बाद फिर बायोलॉजी में आएंगे, तो तब तक भुला जाइएगा इधर श्वसन वोसन को। कहा कि बायोलॉजी में यहाँ पे पूरा अंक पढ़ना है 10 क्लास में, तो आधा अंक हो गया, आधा बचल है, तो उसको भी कंप्लीट करा ही देंगे। उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर जैसा होगा कमेंट ज़रूर करिएगा, आप अगला चैप्टर बायोलॉजी ही पढ़ना है ये चाहते हैं या फिजिक्स, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला कोई चैप्टर लेकर के और इसका आगे का क्वेश्चन लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।